सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न नंबर 6 से। ठीक है, क्वेश्चंस क्या कर रहा है बड़े ही ध्यान से देखिएगा। यह भी क्वेश्चंस 6 भी इससे पहले आप लोगों के क्वेश्चन 5 के ही तरह है। ठीक है, क्या है समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित देखिए OP, देखिए OP, ये देखिए OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C है। भाई देखिए OP पर स्थित बिंदु A है, OQ पर स्थित बिंदु B है और OR पर स्थित बिंदु C है। इस प्रकार है कि AB समांतर है PQ के। ये जो AB है वो किसके? PQ के समांतर है। और AC समांतर है PR के। तो दर्शाइए, हमें प्रूफ करना है कि BC, ये BC समांतर है किसके? QR के। ये हमें दिखाना है। समझ में आया? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हमारा दिया क्या है मुझे, तो पहला वही हम लिखेंगे कि दिया है। दिया है क्या दिया है भैया? क्या दिया है कि AB समांतर है किसके? PQ के। AB समांतर है PQ के तथा और क्या? AC समांतर है किसके? PR के। यही हमें दिया है, कोई तकलीफ? और हमें प्रूफ क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि BC, ये जो है BC, क्या BC समांतर किसके है भैया? QR के। किसके? QR के। हमें ये क्या करना है? आपका प्रूफ करना है। तो अगला हम लोग क्या करते हैं? हल करते हैं। ठीक है, उत्पत्ति करते हैं, हल करते हैं। हम क्या देखते हैं? देखिए कि मुझे पहला चीज दिया है कि AB समांतर किसके है? PQ के है कि नहीं है? ये त्रिभुज क्या है? देखिए POQ या फिर देखिए OPQ त्रिभुज। देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सबको भूल जाइए, केवल एक बात को ध्यान रखिए। अगर मैं प्रयास करूं, देखिए इसका एक और मैं ये बना करके आप लोगों को दिखाने का प्रयास मैं करता हूं, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये इस तरीके से है आपका, ये ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? देखिए कि इतनी बात को मैं मिटा देता हूं। इतना जो चीज़ें हैं सब बातें झूठी हैं, खाली एक बात को देखने का प्रयास करिए। इस त्रिभुज को देखिए, P है, ये A है, ये A है, ये B है, ये O है, ये Q है। क्या देखने का आपको दिख रहा है? ये त्रिभुज नहीं दिख रहा है। POQ में ये AB समांतर किसके है? PQ के। नहीं दिख रहा है त्रिभुज में? तो क्या इस तरीके से आपका नहीं दिख रहा है? तो इधर देखने का प्रयास करो। ये आपका O हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? OPQ दिख रहा है। OPQ AB दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज OPQ में क्या है भैया? कि OP क्या है भैया? सॉरी, AB में AB क्या है? समांतर है किसके? PQ के। मुझे दिया है। तो क्या मैं थेल्स प्रमेय से नहीं बोल सकता हूं? बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं? क्या कि OA बटा के AP बोल सकता हूं? तो मैं लिखूंगा अतः थेल्स प्रमेय से। अतः थेल्स प्रमेय से। किसे? थेल्स प्रमेय से मैं बोल सकता हूं क्या कि OA बटा के AP है कि नहीं है? तो OA बटा के क्या हो जाएगा? देखिए OA, इधर से देखिए मैं जा रहा हूं इस त्रिभुज में, देखिए ध्यान रखिएगा। तो OA बटा के AP बराबर, इधर भी देखिए इधर से ऊपर जा रहे हैं तो इधर से भी हम नीचे आएंगे। तो OB क्या हो जाएगा? OB बटा के BQ क्या हो जाएगा? BQ हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा?
इसे मैं क्या करता हूं, समीकरण नंबर क्या मान लेता हूं, 1 मान लेता हूं। कोई तकलीफ है? अब मैं क्या करता हूं, मैं दूसरा काम करता हूं। दूसरा काम क्या करता हूं, देखिए कि भाई ये इसके समांतर दिया है। अब देखिए ये इसके समांतर दिया है। AC समांतर है किसके, PR के। यहां देखिए AC समांतर है PR के। तो AC और PR किस त्रिभुज में है, P या फिर OPR में, है कि नहीं है? तो हम फिर लिखेंगे, देखिए किसमें, त्रिभुज OPR में। किसमें, त्रिभुज OPR में। इसको शीर्ष मान लेते हैं OPR में। जैसे OPQ तो वैसे OPR में। उसमें हमें क्या दिया है कि AC समांतर है किसके, PR के। क्या है कि AC समांतर है किसके, PR के। तो थेल्स प्रमेय तो मैंने बताया है ना, तो क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से। किससे, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से हम क्या कहेंगे भैया, अगर ये हो जाएगा तो सबको भूल जाओ। तो ये दिख नहीं रहा है, देखिए यहां से देखिए OA बटा के AP है कि नहीं है? तो क्या होगा, देखिए OA बटा के AP बराबर OA बटा के AP। इसी त्रिभुज में आपको देखना है, इसी में सबको भूल जाना है। तो क्या हो जाएगा, OC बटा के CR। तो OC बटा के CR हो गया। कोई तकलीफ है? इसे मैं क्या मानता हूं, समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं, है कि नहीं है? याद देखिए OA बटा के AP, OA बटा के AP। तो समीकरण 1 का मान उठा करके मैं समीकरण 2 में रख दूं, कोई तकलीफ है? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो मैं लिखता हूं समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान किसमें, समीकरण 2 में रखने पर। बस वही काम पिछले वाले में भी हम लोगों ने यही किया था, बस ऐसे ही आप लोग करते जाएंगे। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए OA बटा के AP, OA बटा के AP की जगह पे क्या मैं लिखूंगा, OB बटा के BQ। तो लिखेंगे देखिए OB बटा के BQ बराबर OC बटा के CR। इतना चीज दिख रहा है? अब देखिए OB बटा के BQ, OB बटा के BQ बराबर OC बटा के CR। सबको भूल जाइए, सबको मिटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए आपको क्या जो बात देखना है बस उसको देखिए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है कि नहीं है? जितना हमारा दिया है बस उतना देखिए। देखिए OB बटा के BQ बराबर OC बटा के CR। क्या दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और अगर इसका अनुपात बराबर है तो हम थेल्स प्रमेय के विलोम से बोल देंगे, क्या होगा, BC समांतर होगा QR के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो हम लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, कैसे, विलोम से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि BC समांतर है किसके, QR के। और यही मेरा क्या करना था, मुझे यही ना प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, कह रहा है देखिए प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। 6.1 मतलब थेल्स प्रमेय, 6.1 मतलब थेल्स प्रमेय। उसका प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इस चीज को आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, लेकिन इसको हमें आज जो है इस प्रश्न में क्या है, क्लास 10th में आपका थेल्स प्रमेय के द्वारा हमें प्रूफ करना है। तो पहले मैं चित्र बना लेता हूं। क्या बोल रहा है, कोई एक त्रिभुज है, मान लेते हैं आपका, मैं त्रिभुज आपका बना देता हूं। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, आपका एक त्रिभुज हो गया। त्रिभुज का नाम मैं देता हूं ABC, आपका त्रिभुज हो गया। अब क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लेते हैं कि भुजा आपका AB का कोई मध्य बिंदु है, मान लेते हैं, कोई तकलीफ है? ये मान लेते हैं आपका P,
मध्य बिंदु हम मान लेते हैं क्या आपका P है। अब कह रहा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, तो इसी भुजा के समांतर होगा, है ना। इस भुजा के समांतर मैं क्या करता हूं, एक रेखा ऐसे खींच देता हूं, और जो क्या है इसके समांतर है, इसका मैं नाम देता हूं PQ, है कि नहीं है। कोई तकलीफ है। खींची गई जो है तीसरी भुजा को, ये जो तीसरी भुजा आपका AC है को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब मुझे प्रूफ करना है कि AQ जो है बराबर है किसके, QC के। ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले मेरा क्या है, दिया है, पहले हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है भैया, पहली चीज मुझे दिया है कि AB बराबर है, क्या है, AP बराबर PB। क्यों, क्योंकि P क्या है, मध्य बिंदु है, खुद ही बोल रहा है कि नहीं है। तो दिया क्या है हमें, देखिए कि AP बराबर PB या BP लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है। और क्या दिया है, और PQ समांतर क्या है, BC के। और क्या दिया है, देखिए कि PQ जो है समांतर है किसके, BC के। कोई दिक्कत है। इसे मैं समीकरण नंबर क्या करता हूं, 1 मान लेता हूं। क्या PQ समांतर है BC के, ठीक है। अरे क्या समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो भागों में, विभाजित मतलब बांटता है ना। ये मुझे प्रूफ करना है। और मुझे प्रूफ क्या करना है, देखिए मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध मुझे करना है कि Q जो है मध्य बिंदु है AC का। क्या है कि मतलब ऐसे समझ लीजिए कि Q मध्य बिंदु है AC का, या हम बोल सकते हैं क्या कि AQ बराबर QC। ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। ये मुझे क्या करना है, आपका प्रूफ करना है कि नहीं। कोई तकलीफ है, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। पहला चीज हम क्या बोलते हैं, देखिए त्रिभुज ABC में, है कि नहीं है। क्या बोलेंगे, देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है कि PQ समांतर है किसके, BC के। क्या है आपका, देखिए कि PQ समांतर है किसके, BC के। समांतर है, ये बात हमें दी हुई है कि नहीं है। जब ये समांतर है तो हम लिखेंगे क्या, थेल्स प्रमेय से। किसे, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से हम क्या बोलेंगे, क्या होगा कि AP बटा के PB। क्या बोलेंगे, देखिए कि AP बटा के PB या BP बराबर क्या होगा, देखिए AQ बटा के QC। AQ बटा के QC। कोई दिक्कत है। अब देखिए AP बराबर BP है, देखिए मैंने यहां पर लिखा है AP बराबर BP है कि नहीं है। तो मैं AP के जगह पे BP तो लिख ही सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं लिख दूंगा, देखिए कि BP बटा के BP बराबर AQ बटा के QC। यहां लिख दीजिएगा, चूंकि समीकरण 1 से क्या है, AP बराबर BP, AP बराबर BP। ये अगर आप दिखेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, समझ में आया। समीकरण 1 से AP बराबर BP, इसलिए मैंने क्या लिखा है, AP के जगह पे BP लिख दिया। अब इसको तो हम काट ही सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, कट जाएगा तो क्या आएगा आपका, 1 आएगा, इधर आएगा 1। तो मैं लिखूंगा 1 बराबर AQ बटा के QC। कोई दिक्कत है, यहाँ 1 बटा के 1 कर लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत है। तो 1 का AQ में गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका, AQ बराबर क्या हो जाएगा आपका, QC। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर AQ बराबर QC हो जाएगा, और वही मैंने पूछे करना है AQ बराबर QC, तो हम बोल देंगे ना कि Q क्या है, मध्य बिंदु। अगर ये बराबर बराबर हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये Q तो मध्य बिंदु होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो हम लिख लेंगे अतः क्या Q
मध्य बिंदु है। क्यू क्या है? मध्य बिंदु है। किसका? किसका मध्य बिंदु है? AC का। AC का। बस यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई जो है Q जो है, यहाँ पर लिखा ना खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समविभाजित करती है, तो हम लिखेंगे जो PQ है रेखा AC को क्या कर रहा है? समविभाजित कर रहा है। या फिर Q भुजा AC को समविभाजित करता है, ये भी लिख सकते हैं। समझ में आया? देखिए एकदम ये 8 समझ लीजिए 7 के जैसा ही है, पूरा पूरा आपका 7 ही है, ठीक है ना। लेकिन इसमें प्रमेय 6.2 मतलब थेल्स प्रमेय का विलोम से इसे सिद्ध करना है मुझे। इसको भी आप लोगों ने 9th में प्रूफ किया होगा। तो प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसमें भी वही चित्र बनेगा। क्या बोल रहा है देखिए कि एक त्रिभुज की बात बोल रहा है, तो मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। कोई दिक्कत? एक त्रिभुज मैं बना लेता हूँ इस तरीके से। इसका मैं नाम दे देता हूँ, क्या दे दूँ? PQR मैं नाम देता हूँ। हो गया कि नहीं हो गया? और क्या बोल रहा है? एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो दो भुजा मान लेते हैं, एक भुजा PQ और एक भुजा PR। इसका मध्य बिंदु ये यहाँ से हम ले लेते हैं, इसका ये मध्य बिंदु ले लेते हैं और इसका मध्य बिंदु आपका ये वाला ले लेते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं? दोनों को मिला देते हैं। समझ में आया कि नहीं है? इसका नाम हम दे देते हैं, क्या देते हैं आपका? MN दे देते हैं, MN नाम दे देते हैं। बात समझ में आया कि नहीं है? तो क्या बोल रहा है देखिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, तो दो भुजा, एक भुजा PQ हो गया, दूसरी भुजा क्या हो गया? PR हो गया। कि मध्य बिंदुओं, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, ये जो रेखा है MN है, वो क्या है? तीसरी भुजा के समांतर है। तीसरी भुजा क्या होगी? QR के समांतर है। यही मुझे क्या करना है? प्रूफ करना है। तो पहला चीज मुझे क्या दिया है, ये हम लोग लिखते हैं, यही ना लिखते हैं? दिया है। क्या दिया देखिए कि M मध्य बिंदु है किसके? PQ का। क्या दिया है देखिए कि M मध्य बिंदु है PQ का, तथा और क्या दिया है? तथा N मध्य बिंदु है किसका? PR का। PR का। अगर ये मध्य बिंदु है तो मैं लिख दूंगा PM बराबर MQ, है कि नहीं है? तो मैं लिखूंगा देखिए कि PM बराबर क्या लिखूंगा? MQ। इसे मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। कोई तकलीफ है? दूसरा क्या मान लूंगा? PN बराबर क्या? NR। भाई जब मध्य बिंदु दोनों है तो ये बराबर बराबर बांटेगा ना, ये इसको बराबर भाग में बांटेगा, ये इसको बराबर भाग में बांटेगा। तो भाई PN बराबर क्या हो जाएगा? NR हो जाएगा। इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूँ? 2 मान लेता हूँ। और मुझे सिद्ध क्या करना है देखिए, सिद्ध क्या करना है देखिए कि MN समांतर है किसके? QR के। हमें सिद्ध करना है कि MN समांतर है किसके? QR के। ये बात हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है। तो सिंपल तरीके से हम क्या कर लेते हैं देखिए, बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए त्रिभुज, अब यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। देखिए क्या देखेंगे, देखिए त्रिभुज किसमें? PQR में। त्रिभुज PQR में हम क्या करेंगे देखिए कि PM बटा के MQ पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कि PM बटा के MQ बराबर क्या मैं PM बटा के PM लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? PM बटा के MQ, जितना मैं बात बोल रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करिएगा कि PM बटा के MQ बराबर मैं PM बटा के PM नहीं लिख सकता हूँ। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि PM बराबर MQ है कि नहीं है? तो क्या मैं MQ के जगह पर नीचे PM नहीं लिख सकता हूँ? है कि नहीं है? मैं लिखूंगा यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि समीकरण 1 से क्या PM बराबर
एम क्यू। समझ में आया कि नहीं है? जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर पी एम लिखूं, यहाँ पर आप एम क्यू लिख करके ऊपर आप एम क्यू लिख देते, पी एम बराबर एम क्यू, ये भी आप लिख सकते थे। अगर आप इसको काटेंगे तो क्या आएगा, पी एम बटा के एम क्यू का जो मान आएगा कितना आएगा, एक आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूँ, 3 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? 3 मान लेता हूँ। मैंने पी एम बटा के एम क्यू निकाला है, कोई तकलीफ है? अब मैं क्या करता हूँ, पी एन बटा के एन आर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पी एन बटा के एन आर निकालते हैं। तो वैसे ही देखिए पी एन बराबर, तो मैं लिख देता हूँ, देखिए पी एन बटा के एन आर, तो एन आर की जगह पे क्या मैं पी एन नहीं लिख सकता हूँ? है कि नहीं है? तो यहाँ पर फिर मैं क्या लिख दूंगा, पी एन लिख दूंगा। इसको फिर से आप दिखा दीजिएगा, चूंकि समीकरण किससे, 2 से, क्या पी एन बराबर एन आर। समझ में आया कि नहीं बात? वही मैंने किया, देखिए यहाँ पर ऊपर वाले में मैंने क्या किया, इसके जगह, इसको जगह पे ये रख दिया है कि नहीं है? और नीचे वाले में क्या किया है भाई, कि इसके जगह पे ये रख दिया है। समझ में आया कि नहीं है? और कुछ नहीं है, एन आर की जगह पे पी एन रख दिया है, और कुछ नहीं किया है। जैसी इच्छा आपको वैसे रखिए, कट करके एक ही ना आना है, है कि नहीं है? तो ये मैं इसको क्या करूंगा, आपस में काट दूंगा। तो यहाँ पर आएगा, देखिए पी एन बटे एन आर बराबर भी क्या आ गया आपका, 1 आ गया। इसे मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 4 मान लेता हूँ। तो मैं क्या बोलूंगा, समीकरण 3 और 4 से भाई ये 1 1 भाई इसके बराबर भी 1 है, इसके बराबर 1 है, तो क्या ये बराबर ये नहीं हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो मैं लिखूंगा समीकरण, या फिर ऐसे समझिए कि ये जो 1 है ना, इस 1 की जगह पर क्या मैं पी एन बटा के एन आर नहीं लिख दूंगा? लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1 का मान पी एन बटा के एन आर है, यहाँ पर भी 1 का मान है कि नहीं है? तो भाई 1 की जगह पे मैं रख दूंगा। तो मैं लिखूंगा, देखिए समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या मिला कि भाई इसके बराबर भी 1 है, तो इसके बराबर भी 1 है, तो ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा, देखिए कि पी एम बटा के एम क्यू बराबर पी एन बटा के एन आर हो गया। जब पी एम बटा के एम क्यू बराबर पी एन बटा के एन आर हो गया, तो देखिए पी एम बटा के एम क्यू बराबर पी एन बटा के एन आर, मैंने ये चीज निकाला। तो अब अगर ये अनुपात अगर आपका बराबर हो गया, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ये मैं नहीं कह दूंगा कि अमन समांतर होगा क्यू आर के, होगा कि नहीं होगा? तो मैं लिखूंगा, अतः दिख रहा है कि नहीं, थेल्स प्रमेय के विलोम से मैं क्या लिखूंगा, एम एन समांतर होगा, एम एन समांतर होगा किसके, क्यू आर के। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। कह रहा है देखिए कि ABCD एक समलंब है। ABCD क्या है आपका, समलंब है, जिसमें AB समांतर है DC, AB समांतर है किसके, DC के, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं कि समलंब क्या होता है। समलंब क्या होता है, जिसके 2 भुजाएं जो क्या हो, आपस में समांतर हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, आपका चित्र बना लेता हूं इस तरीके से। ठीक है, मैं इस तरीके से बना लेता हूं। तो इसमें ये तरीके से मैंने आपको क्या कर दिया, समलंब बना लिया, है कि नहीं है? इसका मैं नाम दे देता हूं, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है। ये ABCD क्या है, हमारा एक समलंब है। ठीक है, समलंब में जो 2 भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर होती है। कोई भी 2 भुजा, तो भाई मान लेते हैं AB समांतर है DC के, ये आपका हो गया। और क्या कह रहा, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले हम विकर्णों को मिला देते हैं भाई। A को मैं क्या करता हूं, C से मिला देता हूं, और B को मैं क्या करता हूं, D से मिला देता हूं। तो ये विकर्ण दोनों को किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, तो ये बिंदु आपका कह रहा है कि ये O पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO बटा के BO, मतलब AO बटा के BO बराबर CO बटा के DO मुझे दिखाना है। समझ में आया?
तो सबसे पहले जो जो मुझे दिया है वो मैं क्या करता हूं, लिख लेता हूं। तो पहला चीज मुझे क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है, देखिए कि समलंब ए बी सी डी में क्या दिया, देखिए कि समलंब ए बी सी डी में क्या है, ए बी जो है समांतर है किसके, डी सी के। ए बी जो है वो समांतर है किसके, डी सी के। ये बात मुझे क्या किया है, वो दिया हुआ है कि नहीं है। और मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ए ओ बटा के बी ओ बराबर सी ओ बटा के डी ओ, ये मुझे सिद्ध करना है। अब देखिए कह रहा है ए ओ बटा के बी ओ बराबर सी ओ बटा के डी ओ, ये मुझे करना है। इसका मतलब अगर मैं सपोज मान लीजिए कि मैं ये इसको मिटा देता हूं, ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है, देखिए एओ इस सीओ को अगर मैं यहां कर दूं तो एओ और सीओ आपको दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और आपका सीओ बटा के डीओ दिख रहा है। भाई आपका सीओ क्या बोलते हैं, बीओ अगर यहां पर चलाएगा तो बीओ और डीओ दिख रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई एक समांतर रेखा रहनी चाहिए ना, तभी तो हमारा क्या होगा, ये थेल्स प्रमेय हम लगाएंगे, क्योंकि थेल्स प्रमेय का इसमें यूज किया गया है कि नहीं है। तो मुझे दिया तो नहीं गया है, तो मैं क्या करूंगा, रचना करूंगा। इसका मतलब यही, देखिए यही चीज हमें सोचना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर एओ अगर सीओ को मैं यहां कर दूं तो एओ सीओ आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई एक समांतर रेखा इनके बीच में जरूर होनी चाहिए, तभी तो हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। अरे हाँ या ना। तो हम क्या करेंगे, बिंदु ओ से मैं क्या करूंगा, बिंदु ओ से ए बी के समांतर मैं क्या करूंगा, एक रेखा खींचूंगा, है कि नहीं, एक रेखा खंड खींचेंगे। इसका नाम मैं क्या करता हूं, क्या नाम दे दे, कोई नाम दे दीजिए, ओ पी, पी मैं नाम देता हूं। क्या नाम देता हूं आपका, पी दे देता हूं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैंने रचना की। अब देखिए ये रचना इस तरीके से किया कि ये ए बी के समांतर है और ये डीसी के भी समांतर है। भाई ओबी के समांतर होगा तो ऑलरेडी इसके समांतर हो जाएगा, है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, अब रचना किया। तो रचना में क्या लिखेंगे, देखिए बिंदु ओ से, बिंदु ओ से रेखा ओपी खींचा। क्या किया, बिंदु ओ से रेखा क्या खींचा, ओपी खींचा। ये ओपी जो खींचा है वो इस प्रकार से है, ओपी खींचा जो क्या है, ए बी के क्या है आपका, समांतर है, जो ए बी के समांतर है, ए बी के समांतर है, जो क्या है आपका, ए बी के समांतर है। अगर ये ए बी के समांतर हो गया, इसका मतलब क्या है आपका, देखिए अब देखिए, क्योंकि यहां पर हमारा पहले ही दिया है कि ए बी समांतर है किसके, डीसी के। तो यहां पर अगर मैं ये लिख दूं, देखिए कि ओपी समांतर है किसके, एबी के, एबी के। और यहां हमने पहले ही देख रखा है कि एबी क्या है आपका, समांतर है किसके, डीसी के, डीसी के। तो यहां देखिए एबी एबी बराबर हो गया, तो क्या ओपी समांतर, क्या ओपी समांतर डीसी के नहीं होगा, हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या बोल देंगे, देखिए कि ओपी भी आपका समांतर हो जाएगा किसके, ओपी भी समांतर हो जाएगा किसके, डीसी की। ये चीज मैंने यहां से कंक्लूजन निकाली है, समझ में आया कि नहीं है। इस चीज को समझने का प्रयास करिए। जैसे अगर आपको ये नहीं समझ में तो इसको ऐसे लिखेंगे ना तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ओपी समांतर है एबी के, और क्या है देखिए आपका, और क्या है आपका, डीसी समांतर है एबी के, या एबी जो है समांतर है किसके, डीसी के। तो यहां से कंक्लूजन निकाल करके मुझे ये मिला, क्या मिला कि भाई एबी एबी तो दोनों में है, अब यही तो हो जाएगा। तो ओपी भी समांतर हो जाएगा किसके, डीसी के। बात समझ में आया। अब मैं क्या करता हूं, अब हल करता हूं। मैं क्या करता हूं, देखिए अब आप ध्यान से देखिएगा। देखिए एक त्रिभुज आपका बन रहा है, देखिए ए डी सी,
त्रिभुज एडीसी में, इससे आपको इसको भूल जाइए एक चक्कर के लिए, एक चक्कर के लिए समझिए कि भूल जाइए, ये आपका नहीं है। तो क्या आपको त्रिभुज नहीं दिख रहा है? एडीसी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज एडीसी में क्या है देखिए कि ओपी जो है, ओपी समांतर है किसके? डीसी के। ओपी समांतर है डीसी के, तो क्या लिखेंगे? थेल्स प्रमेय से। किससे? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से हमारा क्या होगा देखिए, थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो एपी बटा के पीडी, तो हो जाएगा देखिए एपी बटा के पीडी बराबर क्या हो जाएगा? एओ बटा के ओसी, एओ बटा के ओसी हो जाएगा। कोई तकलीफ? इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूं? 1 मान लेता हूं। कोई दिक्कत है? अब देखिए इसको मैं क्या करता हूं, मिला देता हूं। कोई तकलीफ है? अब मैं क्या करता हूं देखिए इसको, अब ये मेरा काम खत्म हो गया। दूसरा त्रिभुज देखिए इसमें समांतर है ए बी के, अब ये दूसरा त्रिभुज क्या दिख रहा है देखिए, डी ए बी दिख रहा है कि नहीं है? डी ए बी में भी तो ओपी समांतर है इसके, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि नहीं? तो मैं क्या लिखूंगा देखिए कि त्रिभुज किसमें? डी ए बी में। डी ए बी में क्या है देखिए कि ओपी जो है समांतर है किसके? ए बी के। भाई ये ओपी समांतर है ए बी के ना, यहाँ पर मैंने रचना इसलिए तो किया है कि नहीं? एपी के अगर समांतर है तो मैं क्या लिखूंगा? थेल्स प्रमेय से। क्या लिखेंगे? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से हम क्या बोलेंगे? फिर वही बात, एपी बटा के पीडी क्या हो जाएगा देखिए, एपी बटा के पीडी बराबर एपी बटा के पीडी बराबर इधर क्या होगा देखिए, बीओ बटा के ओडी, बीओ बटा के ओडी। यहां तक बात समझ में आया? या ओडी क्या डीओ लिख लीजिए, है कि नहीं है? क्या हो जाएगा? डीओ, क्योंकि देखिए आपका प्रूफ में डीओ लाना है। समझ में आया? यहाँ कोई दिक्कत है? बीओ बटा के डीओ, इसे मैं क्या करता हूं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं। क्या दिख रहा है देखिए यहां पर देखिए, एपी बटा के पीडी, एपी बटा के पीडी दिख रहा है नहीं दिख रहा है? और क्या मुझे सिद्ध में करना में एपी पीडी आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? तो समीकरण 1 से एपी बटा के पीडी का जो मान है समीकरण 2 में रख देते हैं, है कि नहीं है? तो समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 का मान क्या है? एपी बटा के पीडी की जगह पर हम क्या लिखेंगे? एओ बटा के ओसी। तो हो जाएगा देखिए एओ बटा के ओसी बराबर, भाई इसके जगह पे मैंने रखा है एओ बटा के ओसी, तो इधर क्या हो जाएगा देखिए बीओ बटा के डीओ। इतनी बात आप लोगों का है। कोई तकलीफ है? अब मुझे क्या करना है देखिए, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना? अब मुझे क्या देखना है आपका देखिए कि हम, मुझे एओ बटा के बीओ चाहिए। बीओ इधर है तो इस बीओ को मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ला दे रहा हूं। ला सकता हूं नहीं ला सकता हूं? कोई तकलीफ है कि मैं क्या कर रहा हूं, इस बीओ जो है ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर ला दे रहा हूं, है कि नहीं है? और ये जो ओसी है ना, मैं इसको वहां पर भेज रहा हूं। बात समझने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है? मैं सिंगल बताता हूं। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं इसका आपस में करता हूं तो क्या होगा, तिर्यक गुणा करूं तो एओ बटा के ओडी हो जाएगा, एओ बटा के डीओ, डीओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? भाई तिर्यक गुणा करेंगे बराबर आपका आएगा बीओ बटा के ओसी। सीओ है क्या आपका आंसर? सीओ है ना? तो इसको भी यहां पर भी सीओ लिख लीजिए, है कि नहीं है? अच्छा लगेगा देखने में, है कि नहीं है? कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सीओ यहां पर भी मैं क्या करता हूं, सीओ कर लेता हूं, है कि नहीं? ओसी लिखिए चाहे सीओ लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस तरीके से प्रूफ आपका दिया बस उस तरीके से हम कर देंगे, है कि नहीं? तो एओ बटा के डीओ, देखो एओ बटा के डी, एओ का डीओ में मैंने गुणा किया, इसके बाद क्या करूंगा, बीओ का मैं सीओ में गुणा कर दूंगा, तो क्या होगा देखिए बीओ इंटू सीओ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब समझने का प्रयास करिएगा। मैं क्या कर रहा हूं कि इस डीओ को क्या कर रहा हूं देखिए, समझने का प्रयास, इस डीओ को मैं क्या कर रहा हूं, फिर भाग में ले जा रहा हूं, तो हो जाएगा देखिए एओ बराबर क्या होगा देखिए बीओ इंटू सीओ बटा के डीओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा।
अब आप समझने का प्रयास करिएगा, ये जो BO इंटू CO है, मैं क्या कर रहा हूं, इस BO को जैसे गुणा में अगर रहता, ऐसे ही रहता, इसको भूल जाइए, ये नीचे वाला अगर ऐसे ही रहता, अगर आपका सेम रहता तो मैं क्या करता, अगर मैं BO बराबर लिखता तो ये CO, जैसे मैं CO बराबर लिखता तो ये BO भाग में आ जाता कि नहीं आ जाता, आता ना। तो मैं लिखता देखो कि AO बटा के मैं क्या करूंगा, इसमें देखिए BO बराबर ये CO, और ये उधर आपका गया ही था तो क्या हो जाता, आपका DO हो जाता। समझ में आया कि नहीं आया? वही मैं काम कर रहा हूँ और कोई वो नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे ला रहा हूँ और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हो जाएगा देखिए AO बटा के ये BO आपका नीचे आ जाएगा, तो बटा के BO बराबर ये CO फिर यहाँ पे चला जाएगा, तो CO बटा के DO क्या हो जाएगा, AO बटा के BO बराबर CO बटा के DO। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ में आया? का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एकदम समझ ले कि 9 का ठीक ये विपरीत है, ठीक उल्टा है। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए एक चतुर्भुज ABCD है, मतलब इसमें बताया है कि समलंब चतुर्भुज नहीं है, बताया है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार से परिच्छेद करते हैं कि AO बटा के BO बराबर CO बटा के DO। तो दर्शाइए कि ABCD एक क्या है, समलंब है। हमें इस बार क्या बताना है कि यह क्या है, एक समलंब है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज चतुर्भुज बना लेते हैं, है कि नहीं? इस तरीके से ठीक एकदम सब कुछ वही रहेगा, वही चित्र रहेगा, वही सब कुछ रहेगा, इस तरीके से, है कि नहीं है? अब क्या बोल रहा है, देखिए इसके विकर्णों की बात कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा A B C D हो जाएगा, है कि नहीं है? अब क्या बोल रहा है, देखिए इसके भाई विकर्ण हैं, ये आपका हो गए, ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, कहां पर? ये बात जितनी बात बोला है उस पूरी बात मैं कर रहा हूं, है ना? O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा के BO बराबर CO बटा के DO। तो दर्शाइए कि ABCD क्या है, आपका समलंब है। तो हम सबसे पहले हमको दिया क्या है वो दिखाएंगे, है कि नहीं है? दिया है, क्या दिया भैया? दिया है कि चतुर्भुज ABCD में, किसमें नहीं, आपका दिया है कि AO बटा के BO, क्या दिया है आपका, देखिए कि AO बटा के BO बराबर क्या दिया आपका, देखिए CO बटा के DO। ये बात मुझे क्या की है, दी हुई है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, और मुझे सिद्ध क्या करना है ये भी देख लेते हैं। देखिए सिद्ध करना है, क्या है, ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है। या फिर मैं ये प्रूफ कर दूं कि AB जो समांतर है DC के, तभी तो समलंब कहेगा ना। या फिर मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि AB क्या है आपका, समांतर है किसके, DC की। ये मुझे प्रूफ करना है, समझ में आया? तीसरा काम मुझे क्या करना होगा, देखिए रचना करना होगा, क्योंकि भाई अगर हम वो लगाएंगे, थेल्स प्रमेय लगाएंगे, है कि नहीं है? तो मैं क्या करूंगा, देखिए इसमें कुछ दिया नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, किसी एक के समांतर मैं मान लूंगा। मैं वही काम करूंगा कि बिंदु O से मैं रेखा क्या खींचा, P खींचा, इस तरीके से खींचा कि सिर्फ ये क्या है, इसके समांतर है। बस एक के समांतर मैं लाऊंगा और मैं प्रूफ करूंगा कि ये इसके समांतर है। बस ये प्रूफ कर दूंगा तो बस आपका हो जाएगा वो समलंब चतुर्भुज। समझ में आएगा नहीं है? तो मैं क्या करता हूं, रचना करता हूं। रचना में हमने क्या किया, देखिए कि बिंदु O से रेखा OP, क्या बिंदु O से यहां से मैंने क्या किया, एक रेखा खींच रहे हैं, ठीक है? यहां से आपका इस तरीके से क्या है, आपका OP खींचा, है ना? बिंदु O से रेखा OP खींचा, जिसमें क्या है, OP जो है समांतर है किसके, AB के। तो इसमें क्या है आपका, देखिए कि OP जो है
समांतर है किसके? ए बी के। इतनी बातें समझ में आई? कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है ना? तो बस हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं करना है। अब ओपी समांतर है ए बी के, तो त्रिभुज कौन सा आपका दिखेगा? देखिए ए डी बी में, है कि नहीं है? तो त्रिभुज, अब मैं करूँगा, देखिए त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में मुझे क्या दिख रहा है? देखिए ए डी बी में कि ओपी समांतर है किसके? ए बी के। मैंने वो माना है, तो क्या है आपका? देखिए कि ओपी समांतर है किसके? ए बी के। ओपी जो है समांतर है ए बी के। जब ओपी समांतर है ए बी के, तो मैं थेल्स प्रमेय तो इसमें लगा ही सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ? तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से मैं क्या कहूँगा? देखिए कि ए पी बटा के पी डी बराबर ए पी बटा के पी डी बराबर बी ओ बटा के डी ओ, बी ओ बटा के डी ओ। यहाँ तक कोई तकलीफ है? अब देखिए बी ओ बटा के डी ओ, इसमें आपको कहीं दिख रहा है? देखिए बी ओ बटा के डी ओ, ये देखिए समीकरण दिख रहा है एक ना, इसमें थोड़ा सा हम चेंजिंग कर लेते हैं, ठीक है ना? इसे मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 1 माना, तो इसे मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 से इसका यूज करेंगे ना उसमें हम, तो क्या करेंगे? देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें क्या दिख रहा है? देखिए कि ए ओ बटा के बी ओ बराबर सी ओ बटा के डी ओ। अब देखिए मुझे बी ओ और डी ओ चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बी ओ और डी ओ की जगह पे हमें क्या करना है? चेंजिंग करना है, ए पी बटा के पी डी लिखना है कि नहीं है? बी ओ बटा के डी ओ। अब इसमें देखिए बी ओ डी ओ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखिए बी ओ डी ओ दिख रहा है ना, तो सी ओ को मैं इधर ला लेता हूँ, बी ओ को उधर भेज देता हूँ पहले की तरह। कोई तकलीफ है? तो मैं क्या करूंगा? देखिए कि ए ओ बटा के इस सी ओ को मैं इधर ला देता हूँ, तो हो जाएगा देखिए सी ओ बराबर इस बी ओ को यहाँ भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? देखिए बी ओ बटा के डी ओ। इसे मैं क्या करता हूं? देखिए समीकरण नंबर क्या मान लेता हूं? 3 मान लीजिए, क्या तकलीफ है भाई? अब समीकरण 3 से बी ओ बटा के डी ओ का जो मान है समीकरण 2 में रखने पर कोई तकलीफ है? तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हो जाएगा, देखिए समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए बी ओ बटा के डी ओ है कि नहीं है? बी ओ बटा के डी ओ की जगह पे मैं क्या रखूंगा? ए ओ बटा के सी ओ यहाँ पर रख दूंगा, तो हो जाएगा देखिए ए पी बटा के पी डी बराबर ए पी बटा के पी डी, बी ओ बटा के डी ओ, बी ओ बटा के डी ओ की जगह पे मुझे क्या रखना है? ए ओ बटा के सी ओ, तो हो जाएगा देखिए ए ओ बटा के सी ओ, यही रखना है। अब देखिए ये चीज, अब देखिए ए पी बटा के पी डी आप समझने का प्रयास करिए। देखिए ये आपका ए पी और यहां से बटा के पी डी दिख रहा है, ए पी बटा के पी डी बराबर क्या है? ए ओ, ए ओ बटा के सी ओ दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ए पी, देखिए ए पी बटा के पी डी बराबर क्या दिख रहा है? ए ओ बटा के सी ओ दिख रहा है ना? ये वाला चीज देखना ध्यान से, देखिए ये मैं ब्लू से कर दे रहा हूं, इसको देखने का प्रयास करिए। ए ओ बटा के सी ओ, इसको भूल जाइए। तो क्या दिख रहा है भाई? ए पी बटा के पी डी का जो अनुपात है, इधर का अनुपात अगर इधर के बराबर है, तो मैं थेल्स प्रमेय के विलोम से ये नहीं बोल सकता हूं कि ये पी ओ जो है ओ पी जो है समांतर है डी सी के। बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? है कि नहीं है? तो ये आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये बात है कि नहीं है? तो मैं लिखूंगा क्या? थेल्स प्रमेय के विलोम से। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से मैं क्या कहूंगा? थेल्स प्रमेय के विलोम से कि भाई ये जो ओपी होगा वो समांतर होगा किसके? डीसी के। ओपी समांतर होगा किसके? डीसी के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर ओपी समांतर है डीसी के, ये बात समझिए, देखिए ओपी समांतर है डीसी के,
और वहां पर मैंने कहा है कि यहाँ पर दिखाया है कि ओपी समांतर है किसके, ए बी के। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा चूंकि क्या है आपका ओपी समांतर है किसके, ए बी के। अभी मैंने प्रूफ किया है ना, देखिए ओपी समांतर है ए बी के, मैंने माना है ना। यहाँ देखिए ओपी समांतर है डीसी के और ओपी समांतर है ए बी के, तो क्या ए बी समांतर नहीं हो जाएगा डीसी के, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि इस तरीके से आपका क्या होगा, ए बी समांतर हो जाएगा किसके, डीसी के। और यही मुझे प्रूफ करना था, ए बी समांतर है डीसी के। जब ए बी समांतर हो गया डीसी के तो मैं बोल दूंगा कि ए बी सी डी एक समलंब है कि नहीं है। अतः ए बी सी डी एक समलंब है। और यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। सिंपल तरीके से कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। एक बार भाई मैंने क्या किया कि इस ओपी को मैंने क्या किया है, खाली एक बार मैंने समांतर मान लिया है ए बी के, और उसको समांतर मैं मान करके फिर मैंने क्या किया, इसी ओपी के समांतर मैंने क्या किया है, डीसी को लाया है कि नहीं है। अब एक बार मैंने ओपी को ए बी के समांतर माना है, दूसरे कंडीशन में मैंने क्या किया है, इसका मान इसकी सहायता से मैंने क्या किया है कि ओपी को समांतर लाया है डीसी के। जब ओपी समांतर है डीसी के और ओपी समांतर है ए बी के, तो श्योर है कि ए बी समांतर हो जाएगा डीसी के, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो जब ए समांतर हो जाएगा ए करके, तो अतः क्या होगा, जब यही तो मुझे प्रूफ करना था, है कि नहीं है। जब ये समांतर हो जाएगा तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक समलंब हो जाएगा और आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है। समझ में आया।